नमस्ते। मैं डॉक्टर श्याम के जायसवाल। मैं कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियन हूँ, किम सनशाइन हॉस्पिटल बेगमपेट। एंड आज मैं आपको ब्रेन स्ट्रोक मतलब लकवा पैरालिसिस के बारे में बताना चाहता हूँ मैं। तो ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, जो ब्रेन की बीमारी है, जो ब्रेन स्ट्रोक है। तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो ब्रेन स्ट्रोक होता है, ये 3 तरह के होते हैं। तो उसमें मेन जो होता है, इसको कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक, मतलब ब्रेन हेमरेज। जो इसमें क्या होता है, जो ब्रेन के अंदर की जो दिमाग के अंदर की जो खून की नली है वो फट जाती है, और ये फट कब जाता है, यूजुअली ब्लड प्रेशर के बढ़ने से ये ब्रेन के जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नली है, वो रप्चर होके फिर ब्रेन हेमरेज होता है। सेकेंड जो है, इसको कहते हैं इस्केमिक स्ट्रोक, मतलब उसमें क्या होता है, ये ब्लड क्लॉट क्या होता है, वो ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर खून की नली ब्लॉक हो जाती है और उससे क्या होता है, फिर वो लकवा होता है या पैरालिसिस अटैक होता है। और तीसरा जो होता है उसको टीआईए कहते हैं, मतलब वो छोटा ब्रेन स्ट्रोक होता है, लेकिन वो एक तरह से वार्निंग होता है कि बड़ा स्ट्रोक ऐसा फ्यूचर में आ सकता है। तो ये सिम्टम को कैसे समझने के लिए, तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसको कहते हैं बी फास्ट। तो बी फास्ट का मतलब क्या होता है, बी मतलब क्या होता है, बैलेंस। कभी कभी अगर समझिए किसी को, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स को या आपके नेबर्स में, सोसाइटी में या ऑफिस में कभी ऐसा देखे, कोई चल रहा है और अचानक से उसका बैलेंस जा रहा है, मतलब चलने में वो लड़खड़ा रहे हैं, वो ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, तो वो एक ब्रेन स्ट्रोक का और लकवा का पैरालिसिस का सिम्टम हो सकता है। सेकेंड, ई ई मतलब आई। आई मतलब अगर किसी को अचानक से दिखना बंद हो जाता है, अगर दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो भी ब्रेन स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। थर्ड इज फेस। फेस मतलब अगर किसी का चेहरा अगर ट्विस्ट हो गया, एक साइड ऐसा ऐसा फेस ट्विस्ट हो गया, वन साइड चला गया, तो वो भी जो है आपका ब्रेन स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। ए फॉर आर्म। आर्म का मतलब होता है हाथ और पैर। अगर समझिए एक साइड का हाथ और पैर काम नहीं कर रहा है, अचानक से हाथ पांव काम करना बंद कर दिया, तो भी वो पैरालिसिस का, ब्रेन स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। थर्ड है स्पीच। स्पीच मतलब अगर किसी को बात करने में, अचानक से बात करने में लड़खड़ाहट आ रही है, क्लियर नहीं आ रहा है, बात करना बंद हो जा रहा है, तो भी वो पालिस का, पैरालिसिस का, लकवा का सिम्टम हो सकता है। और टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। टी मतलब टाइम। मतलब हम लोग को जो ब्रेन के लिए टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइम इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जैसे हमारे कहीं भी बॉडी में अगर कहीं भी कुछ डैमेज होता है तो उसको रिकवर करने के लिए टाइम होता है, लेकिन ब्रेन में जो होता है वो बहुत ही जल्दी, ब्रेन के जो नसें होती हैं और ब्रेन के जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत जल्दी डैमेज होता है। तो इसके लिए हमारे पास जो है 4 साढ़े 4 घंटे के अंदर, साढ़े 4 घंटे के अंदर के इंजेक्शन होता है। अगर किसी को ये सिम्टम्स डेवलप हुआ, ये बी फास्ट, बी फॉर बैलेंस, ई फॉर आई, एफ फॉर फेस, ए फॉर आर्म लेग्स, एस फॉर स्पीच और टी फॉर टाइम। अगर ऐसा किसी को सिम्टम्स आप देखिए अपने पड़ोसी में और किसी में, ऑफिस में और आपके फैमिली मेम्बर्स में, तो तुरंत उनको आसपास के हॉस्पिटल में ले जाके, जहाँ पे न्यूरो की फैसिलिटी है, मेनली सीटी स्कैन की फैसिलिटी है, वो सीटी स्कैन कराना जरूरी है। सीटी स्कैन के अंदर हम लोग समझ सकते हैं कि वो ब्रेन हैमरेज है या क्लॉट है। और अगर क्लॉट है तो उसको साढ़े 4 घंटे के अंदर हम लोग इंजेक्शन दे सकते हैं। वो इंजेक्शन से अगर वो क्लॉट डिज़ोल्व करने का इंजेक्शन है, और वो इंजेक्शन देने के बाद अगर क्लॉट डिज़ोल्व हो गया, तो उससे क्या होगा कि पेशेंट जो है, रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक ब्रेन स्ट्रोक सेंटर जो है, जो हमारे किम सनशाइन बेगमपेट में अवेलेबल है, यहाँ पे सीटी एमआरआई सब की फैसिलिटी अवेलेबल है, वो करके वो इंजेक्शन देने से पेशेंट रिकवर अच्छा होता है। और बाद में उसका दूसरा इवेल्यूशन करना पड़ता है कि ये पैरालिसिस का अटैक या ये लकवा क्यों मारा, उसके लिए और एडमिट करने के बाद अलग अलग तरह के टेस्ट, जैसे हार्ट का इको करना पड़ता है, टीई करना पड़ता है, कभी कभी सीटी एंजियो करना पड़ता है, कोई स्पेशल ब्लड टेस्ट होता है कि ये ब्लड क्यों थिक हो गया, वो टेस्ट करके, ब्लड थिक होने से क्लॉट क्यों आया, वो सब टेस्ट करने के लिए हम लोग को समझ आता है। उससे क्या होता है, अगर इवेल्यूशन प्रॉपर हो गया, अगर प्रॉपर डायग्नोसिस हो गया, तो उसका स्पेसिफिक मेडिसिन होता है। अलग अलग जो लकवा भी होते हैं, जो इस्केमिक स्ट्रोक होते हैं, उसके भी अलग अलग रीजन होते हैं, 4-5 रीजन होते हैं, उस अलग अलग रीजन के अलग अलग मेडिकेशन होते हैं। सबके लिए वो इकोस्प्रिन देना ठीक नहीं जाता है। किसी किसी जो लकवा है, ब्रेन स्ट्रोक है, उसके अलग अलग मेडिकेशन, अलग अलग ब्लड थिनर लगता है, और वो मेडिसिन दिए तो फिर से फ्यूचर में ब्रेन स्ट्रोक आने का चांसेस बहुत कम होता है, बहुत संभावना कम रहता है।
इसके साथ में फिजियोथेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्रेन स्ट्रोक के बाद होने के बाद लकवा होने के फिजियोथेरेपी कम से कम 3-4 घंटे होने चाहिए और इसके लिए स्पेसिफिक फिजियोथेरेपी होता है, स्पेसिफिक फिजियोथेरेपी सेंटर भी हम लोग के पास है। और अगर स्ट्रोक के साथ अगर अच्छा उनको रिहैबिलिटेशन किया, अच्छा फिजियोथेरेपी दिया, उनको अच्छा देखा, तो रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। मेन क्या होता है कि लकवा मारने का ब्रेन स्ट्रोक के बाद लोगों को लगता है कि हम लोग डिपेंडेंट हो गए, हम लोग हैंडीकैप हो गए। तो अगर उनको सही समय पर ट्रीटमेंट दिया गया, विदिन 4 साढ़े 4 घंटे के अंदर उनको इंजेक्शन दिया गया और अगर उनका सही डायग्नोसिस हो जाए क्यों ये ब्रेन स्ट्रोक आया है, लकवा क्यों आया है और उसका अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया और उसके बाद में अच्छा उसका फिजियोथेरेपी और रिहैब किया गया, तो पेशेंट्स का जो आउटकम जो पेशेंट का जो आउटकम होता है बहुत ही अच्छा होता है। धन्यवाद।